हेलो एवरीवन, ये है अंशिका जीएफ लर्निंग क्लास। आज हम हे मातृभूमि कविता पढ़ेंगे। 8वीं कक्षा पहली इकाई। हे मातृभूमि के कवि का नाम है राम प्रसाद बिस्मिल जी। उनके बारे में हम उनका परिचय पढ़ेंगे। परिचय का मतलब है उनके बारे में। जन्मदिन उनका हुआ था 1897 शाहजहांपुर में, उत्तर प्रदेश में। उनका मृत्यु 1927 गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। उनका परिचय है राम प्रसाद बिस्मिल जी भारत के महान स्वतंत्रता सेना ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवाद, बहुभाषावी व साहित्यकार भी थे। अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। फरोशी की तमन्ना आपके प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल जी उपनाम के अतिरिक्त आप राम और ज्ञानत के नाम से भी लेख व कविता लिखते थे। इसमें हमें बताया गया है कि वो एक भारत के महान सेनानी थे, मतलब वो अपने मातृभूमि से बहुत प्यार करते थे। वो कवि, अनुवादिक, बहुभाषा ऐसे उन्हें साहित्यकार भी लिखे हैं और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण त्याग कर दिए थे। और सरफरोशी की तमन्ना ये उनकी एक प्रसिद्ध रचना है। और उन्होंने बिस्मिल नाम से ही नहीं, उपनाम के अतिरिक्त मतलब उन्होंने राम और अज्ञात नाम से भी लेख, कविताएं लिखी थी। उनने जैसे अभी इसमें कवि का नाम ऐसे बिस्मिल है, वैसे बिस्मिल ही नहीं, राम और अज्ञात नाम से भी लिखा था। प्रमुख कृतियां हैं उनकी मन की लहर, आत्मकथा आदि ऐसे उन्होंने लिखे थे। अभी हम जानेंगे पद्य संबंधित क्या लिखा है। पद्य संबंधित का मतलब है कवि संबंधित। कवि संबंधित प्रसिद्ध कविता को क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यहाँ अपने मातृभूमि की सेवा करने और देहदीत में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। इसमें हमें कविता के बारे में छोटी सी जानकारी दी है, उनके मन की बात बताई है, जो एक कविता के माध्यम से कवि हमसे कहना चाहते थे कि वो मातृभूमि से बहुत प्यार करते हैं। वो इतना भक्ति भाव रखते हैं उनमें और वो अपनी जान और उनकी सेवा दिल से करना चाहते हैं और वो इतना प्यार करना चाहते हैं कि उसके ऊपर ही अपनी जीवन पूरा त्याग देना चाहते हैं। ये हमें वो कविता के माध्यम से समझाएंगे। आइए कविता की ओर बढ़ते हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपने तेरे शरण में लाऊं। वो कवि मातृभूमि से कह रहे हैं, मैं तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं सिर झुकाऊं, मैं अपनी भक्ति भावना तेरे पास लाऊं, तेरे शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरे, तेरे ही नाम गाऊं। वो कह रहे हैं माथे पे तू ही हो चंदन, मतलब टीका की ओर से, गले में तू ही हो माला, जीवा ओठ पे तेरा ही गीत हो, गाना हो, तेरे ही नाम गाऊं, तेरा ही गाना गाऊं। जिसके सपूत तुझ पे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरे ही नीत शीश पे चढ़ाऊं। वो कह रहे हैं कि मैं इतना सौभाग्य हूँ कि मैं उस धरती पे जन्म लिया, उस मातृभूमि पे जन्म लिया हूँ जिस पे श्री राम कृष्ण जैसे सपूत पैदा हुए हैं। उस धूल को मैं अपने शीश
पे नवाओ, मतलब अपने माथे पे लगाऊं। माए समुद्र जिसकी पदरच नीत धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। वो कह रहे हैं कि समुद्र, अभी आपने देखा होगा कि समुद्र ऐसे धूल को धूल नहीं मानते, उसको मातृभूमि मानते हैं, वो करते हैं, और हमें भी मानना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वो समुद्र, वो मातृभूमि को समुद्र धोता है, वो समुद्र, वो चरण को मैं खुद नवाबूं, ऐसा मुझे प्राप्त हो। स्वेवा में तेरी माता में भेदभाव तज कर, वह पूर्ण नाम तेरे प्रतिदिन सुनाऊं। वो कह रहे कि मैं तुम्हारी दिल से सेवा करना चाहता हूँ, सब कुछ त्याग देना चाहता हूँ, पूरे दिल से आपका नाम लेना चाहता हूँ, और दूसरों को भी हर दिन सुनूं और सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरे ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुझ पर बलिदान में चढ़ाऊं। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे काम करना चाहता, तुम्हारे काम आना चाहता, तुम्हारा मंत्र हर दिन गाना चाहता हूँ। मन और देह, जैसे मैंने कहा, वो बलिदान देना चाहते हैं उनके ऊपर, उन्होंने दिया भी है। मातृभूमि पे यही ये कविता का पूरा वो था। मैंने आपको पूरा कविता बताया। उनने ना बहुत कुछ है ना मातृभूमि के लिए किया है। उनने ना ब्रिटिश के खिलाफ भी लड़ा है। आपको इसके बारे में और कुछ जानना हो तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए कहीं भी। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम वापस ये कविता को पढ़ेंगे। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपने तेरे शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरे, तेरे ही नाम गाऊं। जिसके सपूत तुझ पे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरे नीर शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज की नीत धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता में भेदभाव तज कर, वह पूर्ण नाम तेरे प्रतिदिन सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरे ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुझ पर वह बलिदान में चढ़ाऊं। आप सबको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। और वीडियोस के लिए प्लीज़ कमेंट डाउन। Thank you for watching my video.